नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भारत में लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, एकदम बेकाबू रफ्तार पर बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी भी सरकारें ये योजना बना रही हैं कि कैसे निपटें। ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है। इसी बीच बच्चों की परीक्षाएं भी होनी है। इसीलिए हम एक सीधा सीधा सवाल आज ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये परीक्षाएं अभी होनी चाहिए? जब फैसला लिया था उस समय कोरोना के मामले इस तरीके से नहीं थे, अब हैं। तो क्या यह फैसला नहीं ले लिया जाना चाहिए बच्चों के हित में और वो बच्चे जिनके घर में बुजुर्ग हैं उनके हित में कि अभी फिलहाल इनको टाल दिया जाए? परीक्षाएं जरूरी हैं, हम ये नहीं कह रहे कैंसिल कर दो, पर क्या अभी टाल देनी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। आपके स्क्रीन पर 10वीं की परीक्षा 4 मई से 7 जून के बीच होनी है और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 15 जून के बीच होनी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बोर्ड परीक्षाएं टाली जाएं। इसके लिए दोनों तरफ दलीलें दी जा रही हैं और इस मामले को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ अब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आप एजुकेशन पर आपका खास बल है, मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपसे सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार का या आपका क्या विचार है? आप शिक्षा मंत्री भी हैं, क्या ये चुनाव टाले नहीं जाने चाहिए? माफ कीजिएगा, चुनाव नहीं, परीक्षाएं। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा और उन्होंने केंद्र सरकार से अपील भी की है कि पूरे देश में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, अब हमें फैसला ले लेना चाहिए कि हमें ये परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षाएं टालेंगे तो करेंगे क्या? उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उसके लिए ये भी विकल्प है कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। उसके लिए ये भी विकल्प है कि जो कंटिन्यूस असेसमेंट की थ्योरी, कंटिन्यूस असेसमेंट की प्रैक्टिस सारी दुनिया में अडॉप्ट होती है, वो अडॉप्ट की जा सकती है। हम ही एक देश हैं, दुनिया के बड़े देशों में अगर बात करें तो हम ही एक देश हैं जो अपने बच्चों को साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा लेके पास करते हैं। बाकी सब लोग बच्चों का कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं और उसके बेस पर अगले क्लास में प्रमोट करते हैं। तो कोविड के वक्त में हम वो तरीका भी अपना सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत हैं, पर एक बार ये हमें स्वीकार हो कि हम अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर भेजें और परीक्षा केंद्रों को कोविड का हॉटस्पॉट बनाएं। ये रिस्क हमें लेना है कि नहीं लेना? हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। नहीं मनीष जी, देखिए इसमें कई दलीलें दी गई। मेरे ख्याल से आप क्योंकि सरकार में हैं, आपके सामने भी ये दलीलें आई होंगी। कुछ लोगों का जो ये कहना है कि इनको टाल देना चाहिए और फिर जो लोग तर्क ये देते हैं कि इसको हो जाना चाहिए, उनका ये कहना है कि जैसे 12वीं की परीक्षाएं देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देरी हो जाएगी, इन एनी केस ये पीछे चल रहा है, इम्तिहान जो है वो मई में कभी नहीं होते, तो ऐसे ही वो लोग पीछे चल रहे हैं और पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हमारा तरीका है कि हम साल के अंत में एक परीक्षा लेंगे और उसमें सब कुछ पास या फेल करेंगे, ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका पहले से ही है। दुनिया के बहुत सारे देश पहले ही इसको छोड़ चुके हैं, हम अभी भी इसको चला रहे हैं। कोविड के समय भी हम ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इसी तरीके से परीक्षा लेंगे। मेरा सवाल जो है यहाँ ये था, आज जब हम बात कर रहे थे, कि अगर आपने पुराने तरीके से पढ़ाया ही नहीं, पूरे साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, तो पुराने तरीके से ही आप बच्चे को परीक्षा लेके पास करेंगे, ये जिद ठीक नहीं है। आप नए तरीके अपनाइए, नए तरीके अपना के, मैं ये नहीं कह रहा आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको पता नहीं है कि कोविड की सिचुएशन आगे क्या रहने वाली है, कितना आगे बढ़ाएंगे, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आप बच्चों के मन में भी जितनी एंग्जाइटी है, अनसर्टेनिटी है, उसको क्लियर करिए। उनको बताइए कि हम अब आपको इवेल्युएट करने का, हम आपके असेसमेंट करने का ये तरीका अपना रहे हैं। पर मनीष जी, वो यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल होंगे? एक सवाल ये भी है ना कि जैसे अब यूनिवर्सिटी में मार्क्स कट ऑफ होगा, मार्क्स मांगे जाएंगे, तो ये आप कंटिन्यूअस असेसमेंट से वो यूनिवर्सिटीज में कैसे दाखिल होंगे? अच्छा, ये तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं। किसी को अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिल होना हो तो इन सब चीजों के लिए ये 12th की परीक्षा का बड़े मायने होते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए तो खास तौर से 12th की परीक्षा में आने वाले ग्रेड्स बिल्कुल मायने नहीं रखते। वो आपका एक अलग तरीके से असेसमेंट करते हैं। हमारे यहाँ IIT वगैरह जो एग्जाम लेते हैं, वो भी एक अलग तरीके का एग्जाम चल रहे हैं, उसको भी ऑनलाइन किया जाने की जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ टालने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैंसिल करिए कि हम 3 घंटे की परीक्षा में बच्चे को इवेल्युएट करेंगे। आप इवेल्युएशन का फॉर्मूला बनाइए और बच्चे को इवेल्युएट करिए। उसका, जैसे मैं अगर ऑफ हैंड आपसे बात करूं, पिछले 1 साल में आपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया है, उस बच्चे ने बहुत सारे असेसमेंट, उसके जो लगातार उसके कुछ यूनिट टेस्ट हुए होंगे, उसके
टर्म एंड एग्जामिनेशन हुए होंगे, उसके आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए होंगे, उसके पार्टिसिपेशन रहा होगा बहुत सारी चीजों में, लास्ट में प्रैक्टिकल भी काफी हद तक हुए। तो इन सब को देखते हुए आप बच्चे को असेस करके अगले क्लास के प्रमोट के लिए उसको मार्कशीट बनाइए, उसको दीजिए। उसका कोई ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। 10वीं में तो ये हो सकता है, 12वीं में कैसे होगा? स्कूल लीविंग एग्जाम में ये कैसे लागू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 12वीं की भाई अल्टीमेटली 3 घंटे की परीक्षा में ही बच्चा पास या फेल होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना कि 3 घंटे की परीक्षा में पास या फेल करने की जो जिद है, पहले तो उससे छोड़ना पड़ेगा। नहीं जी, और भी तरीके दुनिया में है, और दुनिया में नए तरीके निकल आए हैं, नए तरीके अपनाए जा रहे हैं आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हम कोविड के समय में बच्चा का, आप ये सोचिए, बच्चा अगर हमसे उल्टे ये पूछे कि साहब आप मुझसे परीक्षा तो ले रहे हो, वो जो आप पिछले 20 साल से लेते आए हो उस तरीके से, पढ़ाया आपने मुझे इस साल नए तरीके से, जब आप मुझे पुराने तरीके से पढ़ा ही नहीं रहे तो आप मेरी परीक्षा नए तरीके से क्यों नहीं लेते? पुराने तरीके से परीक्षा कैसे ले सकते हैं आप मेरी? पर उसके लिए यूनिवर्सिटीज भी तो खुले मन से ये स्वीकार करें ना। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती इतनी जल्दी एग्जाम कराने की ये जो नई प्रणाली जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये लागू हो सकती है? 4 मई से तो इम्तिहान ही है। बिल्कुल हो सकती है। आपको बस डिसीजन लेना है। आपको डिसीजन लेना है कि हम अपने बच्चे की फाइनल मार्कशीट जो बनाएंगे वो 3 घंटे की परीक्षा के आधार पे नहीं, पिछले 1 साल में हमने ऑनलाइन पढ़ाते हुए उसके जितने भी असेसमेंट किए हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेमी ऑनलाइन, जितने भी असेसमेंट किए हैं उसके बेस पे बनाएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए, हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे बच्चों की, ऑनलाइन दे देंगे बच्चे। मेरे ईमेल, मेरा सोशल मीडिया फ्लडेड है बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार, सर किसी भी तरह से हमारे बच्चों के पे रिस्क मत लीजिए, हमारे बच्चों की जान हमको बहुत प्यारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन लायक मत बनाइए उसको, लेकिन एक एग्जाम, पुराने तरीके का एग्जाम आप लेना चाहते हैं, मैं उससे खिलाफ हूं। आप पुराने तरीके का एग्जाम हटा के नए तरीके से एग्जाम लीजिए, उसको बच्चे को इवेल्युएट कीजिए, उसके पुरानी परीक्षाओं पे। मनीष जी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उनका ये कहना है कि हम पढ़ाकू हैं, हम मेहनत करते हैं और हम इम्तिहान देना चाह रहे हैं। इस तरीके की प्रक्रिया जो है, वो जो नहीं पढ़ना चाहते हैं या जो इम्तिहान नहीं देना चाहते हैं, उनको लाभ पहुंचेगा इससे। जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनका क्या होगा? नहीं, पढ़ने वाले बच्चों ने भी पिछले पूरे साल में पढ़ने के बीच में जितने एग्जाम दिए होंगे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, उनको भी चिंता नहीं होनी चाहिए इस बात की। चिंता हम सबको इस बात की है कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे परीक्षा देने के लिए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली में अगर 6 लाख बच्चों को मैं 1 महीने में एग्जाम दिलवाने के लिए स्कूल में बुलाऊंगा, आपने बोला अभी 5 मई से लेके और लगभग 10 जून तक सारे एग्जाम होने हैं, 4 मई से लेके लगभग इस 1.25 महीने के दौरान 6 लाख बच्चों को लगातार एग्जामिनेशन सेंटर्स पे बुलाना बहुत बड़ा रिस्क है। हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो उन गरीब बच्चों का क्या होगा जिनके पास घर में उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है कि वो ऑनलाइन इम्तिहान दे सकें? अभी ऑनलाइन पढ़ाया भी है सबने ऑनलाइन। मैं तो सरकारी स्कूलों को बहुत क्लोजली देख रहा हूं। हमारे 95% बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की है, 5% बच्चों ने सेमी ऑनलाइन क्लास अटेंड की है, लेकिन सबने यूनिट टेस्ट दिए हैं, सबने टर्म एंड एग्जामिनेशन दिए हैं, सबने अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं। अगर आप मुझे लिबर्टी दें, मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों ने पिछले 1 साल में ऑनलाइन क्लास के दौरान जितने भी टेस्ट दिए उनके बेस पर, और उसमें परफॉर्मर बच्चा उसमें भी परफॉर्मर था, जो लेसर परफॉर्मर था इसमें भी लेसर परफॉर्मर रहा होगा। मतलब ग्रेडेशन की आप प्रणाली बदल दें। मेरा आपसे आखिरी सवाल मनीष जी, आप ये बताइए, ये सुझाव आप यहां टीवी पर दे रहे हैं, ये सुझाव लेकर के आपको लगता है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, देखिए आधा अप्रैल खत्म होने आया है, 4 मई से इम्तिहान शुरू हैं, आपको लगता है इस पर एक बहुत बड़ी कोई बैठक होनी चाहिए सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स की, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, कि जल्दी से फैसला लें? ये बिल्कुल बैठक भी ले सकते हैं, अगर 1-to-1 डिस्कस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हमने सुझाव भेजे भी हैं, मैंने डीडीएमए की मीटिंग में भी ये सुझाव दिए हैं कि अब हमें एग्जाम से ऊपर उठ जाना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये लिख रहे हैं कि आप एग्जाम से ऊपर उठ के सोचिए। अपने सवाल तो ये है ना कि बच्चों को अगले साल हमें यूनिवर्सिटी में भेजना है। जो बच्चे पिछले 1 साल इस टफ पीरियड में भी अपने असेसमेंट्स में, अपने पीरियडिक असेसमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते रहे, आई एम श्योर कि 3 घंटे का एग्जाम लेंगे तो वो अच्छा ही परफॉर्म करते, उनको चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता की बात इस बात की है कि अगर वो बच्चे कल को स्कूल में गए और वहां उनको कोविड हो गया तो एग्जाम देने लायक ही नहीं बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और घर अगर संक्रमण लेकर के आ गए तो परिवारजनों को भी फैलाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मनीष सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। क्या केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी?
दिल्ली सरकार का कहना है टालो मत, बस इम्तिहान लेने का तरीका बदल दो। आधा अप्रैल हो चुका है, 4 मई से इम्तिहान शुरू है। इतनी जल्दी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो उस पर तीव्र और विद्युत गति से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यह है बड़ा सवाल केंद्रीय एजुकेशन मंत्री को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो छात्रों से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है क्या सही है। आइए छात्रों से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि परीक्षाओं के साथ क्या हो। तो कुमार आशीष 12वीं के छात्र हैं जो चाहते हैं कि, ऐसा हमें बताया गया है कि वो चाहते हैं कि परीक्षा टाली जाए, और पीयूष पोद्दार 10वीं के स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि परीक्षाएं समय पर ही हो। तो क्या है उनके तर्क, आइए जानते हैं। कुमार आशीष, आपसे शुरू करते हैं। जी नमस्कार। मैं चाहता हूं कि करंट सिचुएशन को देख के कि परीक्षा टाली जाए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार जो कोविड का जो आउटब्रेक है वो ज़्यादा कंटेजियस है, और जब हम लोग की डेट शीट बनाई गई थी उस समय ऐसी सिचुएशन को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जो करंट एग्जामिनेशंस है उनकी डेट्स को रीशेड्यूल किया जाए, या कोई नया वे निकाला जाए कि नए तरीके से एग्जाम हम लोग का हो। क्या नया तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन भी हम लोग का एग्जाम हो सकता है, या प्रैक्टिकल्स जो हम लोग के हो रहे हैं उसके साथ जो हम लोग के प्री बोर्ड्स या जो इंटरनल्स के जो मार्क्स है उसको हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं पीयूष के पास आना चाहता हूं। पीयूष, आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि जैसे एग्जाम हो रहे हैं, हमने बच्चों ने पूरे साल 2-3 साल मेहनत की है 10th के एग्जाम के लिए, तो मेरे हिसाब से एग्जाम्स होने ही चाहिए, चाहे एग्जाम्स ऑनलाइन हो या किसी और मोड से, पर एग्जाम्स 10th के होने चाहिए। एग्जाम्स होने चाहिए नहीं, लेकिन अभी बात ये देखिए, सीधी सी बात है कि ऑनलाइन में इस तरीके से इतने सारे लोगों का आप एग्जाम लें तो उसमें हमेशा एक ये दिक्कत रहती है कि आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे, आप चेकिंग उसकी कैसे करेंगे, वो सब करने में दिक्कत आएगी। इसी वजह से सरकार कह रही है कि इम्तिहान ऑफलाइन हो, लेकिन ऑफलाइन में अलग किस्म की चुनौती है। पीयूष, हम अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स, जितने गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ अगर करें तो कोविड-19 का खतरा भी कम रह सकता है और बच्चों के साथ मतलब अन्याय भी नहीं होगा, एग्जाम भी किया जा सकता है उनका। इसलिए मेरा मानना है कि एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने पूरे 2-3 साल मेहनत की है, इस इम्तिहान का इंतजार किया है, तो एग्जाम तो होना चाहिए। नहीं, अब देखिए, अभी कुमार आशीष में वापस आता हूं आपके पास। देखिए, अभी अगर ऑनलाइन इम्तिहान भी करवाना हो तो आधा अप्रैल तो निकल गया, मई से इम्तिहान होने हैं। इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था बननी चाहिए, और मुझे नहीं लगता उस तरीके की व्यवस्था सीबीएसई या उस स्केल पर अभी इतनी कम समय में लागू हो पाएगी। क्या लगता है आपको? हाँ, तो यही है कि अगर ऑनलाइन में करने में दिक्कत है, क्योंकि अभी ऑफलाइन एग्जाम्स में सबसे बड़ा यही पेरेंट्स का, टीचर्स का, इवन हम लोग का यही डर है कि अगर किसी एक को भी हो गया कोविड तो उससे पूरी फैमिली को फैल सकता है, और उसके आगे फिर फर्दर एक्सपोनेंशियली ये ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि टीचर्स भी उतने ही इससे प्रभावित होते हैं। तो अगर अभी ऑनलाइन संभव नहीं है तो डेट्स थोड़ी रीशेड्यूल इस तरीके से किए जाएं कि जो हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको भी थोड़ा सा लिबर्टी हो कि क्लैश ना करे, और सीबीएसई 12th के एग्जाम भी हो जाए, 12th और 10th के। ठीक। पीयूष और कुमार आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला ले और इस मामले को लटकाया ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हैं और परेशान हैं कि क्या करेगी सरकार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।